नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, जो रूठ कर चला गया है आपके जीवन से, वो फिर आएगा आपके पास लौटकर, उसी प्रेम के साथ, उसी विश्वास के साथ इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। जो बात नहीं करता है आपसे, वह आपसे बात करने को तरसेगा। जो देखना नहीं चाहता आपको, वह आपकी एक झलक पाने को तड़पेगा। जी हाँ मित्रों, यह कोई जादू नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह है एक लव वशीकरण। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव वशीकरण। रूठ गया है प्रेमी आपसे, नहीं बात करना चाहता, नहीं देखना चाहता आपसे, नहीं मिलना चाहता, कारण कोई भी हो या बिना कारण का हो। यदि प्यार में बाधाएं आ रही हैं, प्यार में आ रही है समस्याएं, प्यार ने मोड़ ले ली है अब वो सारी मीठी बातें, वो सारे वादे, वो सारी कस्में अब नजर नहीं आती उसकी बातों में, तब करे यह छोटा सा उपाय। प्रेमी और प्रेमिका के बीच सब कुछ सही चल रहा था, परंतु समय के साथ अब प्रेमी ऊब गया है आपसे, या प्रेमिका ऊब गई है आपसे। अब वो कम मिलती है आपसे, नहीं मिलना चाहती है। बहुत बार फोन करने की वजह से आपका पार्टनर आपको फोन पर ब्लॉक कर दे रहा है, समय नहीं दे रहा, कामकाज की व्यस्तता हो, चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो उसे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो गई हो। यदि प्यार में अब समस्याएं आने लगी हैं और प्यार कम होता चला जा रहा है, तो बस जलते हुए दिए के सामने आपको कहना है एक शब्द, और देखिए कैसे वो आपके प्यार में पागल होता है, कैसे आपका प्रेमी, आपका पार्टनर, आपकी प्रेमिका भाग कर आती है आपके पास। ये रिश्ता जितना पावन है उतना ही नाजुक है, जितना मजबूत है उतना ही असमंजस से भरा है। कभी कभी किसी गैर के एक शब्द कह देने मात्र से प्यार का यह अटूट बंधन जड़ से कमजोर हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि इतनी प्यार, इतनी वादे, इतनी कस्में अचानक से खत्म कैसे हो गई। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, करना है एक छोटा सा चमत्कारिक लव वशीकरण, और जो भी दुविधा है इस रिश्ते के बीच में, जो भी समस्याएं हैं, सब मिनटों में समाप्त हो जाएंगी। यह उपाय इतना असरदार है, आपने यहाँ प्रयोग किया और वहाँ उसका असर प्रारंभ हो जाता है। परंतु समझ कर करें, मंत्र को जान ले, विधि को जान ले। समझ कर पूरी जानकारी के साथ किया गया प्रयोग केवल एक बार में परिणाम देता है। यदि पति रूठ गया है आपसे, शादी हो गई है आपकी, अब कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तो विवाह हो गया है और अब तो जीवन भर साथ रहना है, परंतु फिर भी यदि यह समस्या आ रही है, पति रूठ गया है आपसे, नहीं मिलना चाहता, नहीं बात करना चाहता, मायके ले जाकर छोड़ दिया है आपको, नहीं आता लेने, बच्चे भी हैं आपके साथ, नहीं आता उससे मिलने, मुंह फेर रहा है, मामला सौतन का है या घर के ही किसी सदस्य को अब आप दोनों की खुशी नहीं भा रही, तब करें मेरी बहनों यह छोटा सा लव वशीकरण। आप यदि अपने मायके में रह रही हैं तो आप मायके में बैठकर यह प्रयोग कर सकती हैं। वो जहाँ रह रहा हो, 7 समंदर दूर ही क्यों न रह रहा हो, असर वही होगा, भाग कर आएगा वो आपके पास। कभी कभी पत्नी रूठ जाती है, परेशान हो जाती है इस जिम्मेदारियों से, अब नहीं उठाना चाहती इस जिम्मेदारियों का ये बोझ अपने सर पर, भागना चाहती है इस रिश्ते से, तब करे मेरे भाइयों घर बैठे यह लव वशीकरण। भाग कर आएगी आपके पास, आपके प्यार में तड़पेगी, आपके प्यार को समझेगी, 7 जन्म साथ निभाएगी, इस जिम्मेदारी को अपने सर पर लेगी। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये लव वशीकरण। संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी बेहतर है, आपके अपनों के लिए भी। समझ ले किस दिन करना है, सीख ले इस वशीकरण को, और तब करें यह दिव्य प्रयोग। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह प्रयोग आपको केवल और केवल शनिवार के दिन करना है। कौन सी चीज़ें लेनी है, ध्यान से सुन ले। आपको एक बड़ा दिया लेना है मिट्टी का, बहुत छोटा दिया ना ले, एक बड़ा दिया ले। सरसों का तेल दिए में भर ले। दिए के तलवे में आपको एक चुटकी मूंग की दाल रखनी है।
काले रंग की मूंग की दाल आपको एक चुटकी दिए के तल में रख ले और उसके बाद तेल भर दें। तेल भरने के बाद बाती लगाने के बाद 1 रुपए का एक सिक्का आप इस दिए पर डाल दें जो बाती के ऊपर रहेगी, और डाल दें 1 चुटकी हल्दी। अब आपने एक दिव्य दिया तैयार किया है जिससे हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं, घर बैठे किसी को पुकार सकते हैं और उसे आना ही होगा। बैठने की जो दिशा होगी आपकी वो दक्षिण की दिशा होगी। शरीर पर आप काले रंग का वस्त्र ना पहने, किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। वैसे भी शनिवार को काला वस्त्र धारण ना करें। जिस आसन पर बैठेंगे आप, जमीन पर नहीं बैठेंगे, वह आसन भी काला नहीं होना चाहिए। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेने हैं, कागज़ का साइज बड़ा हो। कागज़ पर आपको कलम से अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। साफ साफ अक्षर में लिख दें, सरनेम लिखने की आवश्यकता नहीं, मिडिल नेम लिखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल नाम लिख दें। दक्षिण की दिशा की ओर चेहरा करके आप आसन पर बैठ जाएं। सफाई का बहुत ध्यान रखें। आसपास कोई चप्पल जूते ना खुले हुए हों, गंदे जूठे बर्तन ना हो, कोई नाली ना हो, ध्यान रखें। स्वच्छ आप भी स्नान करके अच्छे कपड़े पहन लें। दक्षिण की दिशा की ओर आप बैठ जाएं। जिस कागज़ पर आपने नाम लिखा है उस कागज़ को आप ज़मीन पर रख दें और उसी कागज़ के बीचों बीच अर्थात नाम को दबाते हुए आप यह दिया रख दें जिस दिए में आपने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। इस दिए को आप जला देंगे। दिए का मुंह भी दक्षिण की दिशा की ओर होगा जिधर आपका चेहरा है। दिया जलने के बाद ध्यान लगाकर बैठ जाएं, अपने मन को शांत कर लें। दिए की लौ को ध्यान से देखें और अब आंखें बंद करके केवल एक बार अपने पार्टनर को पुकारें। एक बार उसका नाम लें। नाम लेने के बाद आप उसकी अनुभूति करें, उसे महसूस करने का प्रयास करें। वो आपके आसपास है, आगे पीछे है, इस चीज़ को देखने का प्रयास करें। जब वो आपको दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, तब मैं जो मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र को 70 बार 70 टाइम्स आपको इस मंत्र को लगातार बोलना है। ओम मम वशम सर्वमोहिनी हित्राय नमः। ओम मम वशम सर्वमोहिनी हित्राय नमः। इस मंत्र को 70 बार लगातार बोलने के बाद आप आंखें खोलें, मन को थोड़ा शांत करें, पीछे हटें, आसन उठाएं और चले जाएं। ना इस कागज़ को आप उठाएंगे, ना इस जलते हुए दिए को छुएंगे, आप वहाँ से चले जाएं। अब आप अपने ऊपर जल छीट सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रात्रि में सो जाएं। परंतु ये दिया जब तक जलेगा और जितनी देर तक जलेगा उतना अच्छा है, इसीलिए मैंने कहा था बड़ा दिया लेने। आप पॉजिटिव मन के साथ सो जाएं। सोते वक्त भी अच्छा अच्छा सोचें। मानो पार्टनर आ गया है आपके पास, दिया जब तक जल रहा हो उस बीच ही आपको जितनी अच्छी कल्पनाएं करनी है वो कर ले। अगली सुबह जैसे ही आप जागे, इस कागज़ को, इस बुझे हुए दिए को, जितनी भी चीज़ें जल गई हैं सारी चीज़ों को उठाकर किसी भी मिट्टी में दबा दें। अब इसका कोई काम नहीं। उसके बाद आप स्नान करें और इस बात का चर्चा किसी से ना करें। फिर देखिए, जो रूठ गया है वो लौट कर आएगा, जो नहीं है आपके वश में वो होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। 100% सफलता मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।